तक तुसीं परमेश्वर दे विच रहे और इस समय के अनुसार तुसीं परमेश्वर दे विच होगे, ओहदी बारगाह दे अंदर होगे और इस सब दे लई बड़ी बरकत का कारण हैगा। बोलिए हालेलुया। सब दे लई बड़ी बरकत का कारण हैगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोकां नूं हमेशा अपने विच रखदा हैगा और अपने हत्थां दे विच लैके चलाउंदा हैगा। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੋਲੀਏ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ। और परमेश्वर के वचन जो नीति वचन हैगा ਉਹਦੇ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾਗਾ, ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। आमीन। और फिर ऐसे नीति वचन 15 अध्याय दे विच और 24 आयत दे विच लिखा हैगा कि बुद्धिमानों के लिए मार्ग ऊपर की ओर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के बीच में से जब हम सीखते हैं, अक्सर लोग पढ़कर छोड़ देते हैं पवित्र वचन को और परमेश्वर के अहम वचन को, कि देखो पढ़ते पढ़ते आप निकल जाते हैं आगे, लेकिन समझ में कुछ ना आए तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई मेरी बहन। हालेलुया। आप लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है, तो प्रार्थना करने की लोड़ हैगी। इसलिए परमेश्वर के वचन पढ़िए, नित निरंतर परमेश्वर की हजूरी विच बने रहिए और उसकी जो हजूरी हैगी तुहाडे जीवन दे विच बहुत आए दे विच बनदी हैगी। परमेश्वर अपने लोगों को भरदा गा, अपनी बरकत दिंदा गा और अपने बेटे और बेटियां नूं हमेशा इन्हां गल्लां नूं बयान करदा है कि देखो मैं तुहाडे नाल आंगा, मैं तुहानूं ना कदे छड्ड दांगा ते ना ही कदे त्याग दांगा। हालेलुया। परमेश्वर जदों अपने वायदे दा पूरा परमेश्वर हैगा, वो अपने लोकां नूं शांति दिंदा गा और सलामती दिंदा गा और बरकत दे विच लैके चलाउंदा गा, अपने हत्थां विच अपने स्वर्गी मार्गां दे विच लैके चलाउंदा गा। बोलिए हालेलुया। नीति वचन 15 अध्याय ओदी 24 आयत कोई पढ़ दे। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। आमीन। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। द वे ऑफ द लाइफ विंड्स अपवर्ड फॉर द वाइज। हालेलुया। बुद्धिमान के लिए जीवन का जो मार्ग है वो ऊपर की ओर जाता है। और इन वचनों को जब ध्यान में रखते हैं तो क्या है, कौन सा मार्ग है, केड़ा मार्ग है जेड़ा ऊपर नूं जा रहेगा। आमीन। सोच के देखिए, इत्थे लिखिया बुद्धिमान दा मार्ग जेड़ा हैगा ऊपर दी ओर जांदागा, ताहां जांदागा। और मेरे प्रियो, इस वचन दे ऊपर जदों प्रकाश परमेश्वर ने दिता हैगा और अपना प्रकाश अपना व्योरा परमेश्वर ने दिता हैगा और इसका भेत है जो परमेश्वर ने दसिया हैगा, तां मेरे प्रियो इस सब दे लई हैगा, ये किसी एक दे लई नहीं गा। आमीन। परमेश्वर अपने लोकां नूं संभाल के रखदा हैगा और अपने लोकां नूं बहुत आए दे विच लैके चलाउंदा हैगा और वो अपनी सामर्थ नाल भर दिंदा हैगा। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। आप सभी को याद होगी ये बातें जब यीशु ने कहा था कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूं। हालेलुया। जो सच है वो भी उताहा अपनी निवास स्थान उच्चा रखदा है। सच हमेशा उच्चा रहता, कदे भी डुबदा नहीं गा, कदे भी मरदा नहीं गा। जिहड़ा मार्ग हैगा वो भी परमेश्वर के वचन च लिखा मार्ग तुहानूं एक मंजिल ते पहुंचा दिंदा गा। आमीन। हुण इस जगह ते दूरों चल के आए होंगे तां भी वो मार्ग तुहानूं परमेश्वर की बारगाह दे अंदर लैके आया। जे कोई नेड़ेों आएगा तां वो भी परमेश्वर की बारगाह दे विच वो मार्ग लैके आएगा, जे तुसीं उस मार्ग दे उत्ते चले तां। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने इस वचन के अनुसार ये चितारदा हैगा, ये प्रकाश दिंदा हैगा। जेकर पढ़ के छड्ड दईए तां किसी लई कुछ भी नहीं गा, जेकर इसनूं अमल दे विच लैके फिर कुछ है।
कुछ सोचना, कुछ विचार करना। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। और ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ और परमेश्वर ने इन्हां दे उत्ते प्रकाश पाया कि बुद्धिमान के लिए मार्ग ऊपर की ओर जाता है। वो केड़ा मार्ग हैगा? हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ओर ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਦੀ ओर ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿੱਬਾ ਜਾਂ ਟਿੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। मार्ग तो बड़े ने ऊपर जान के लिए, पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन जो कहता है कि बुद्धिमान के लिए मार्ग ऊपर जाता है। और इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन बुद्धिमानों के लिए है, जो बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के सामने और जगत के सामने ठीक रखना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो अपनी जीवन शैली को ठीक रखना चाहते हैं, अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को ध्यान होगा, पहले भी बताया कि यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं मार्ग हूँ, जीवन का मार्ग हूँ, तो यहाँ पर जीवन के मार्ग की एक बात कही कि बुद्धिमानों के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। तो यीशु ने कहा जीवन का मार्ग मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। वो दरवाजा है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो रोशनी है, वो उजाला है। हालेलुया। तो यीशु के बीच हम देखते हैं, थोड़ा सा और कहीं पर चल के देखें तो बाइबल के अनुसार जब लाजर बीमार पड़ा था, उसको इतनी तो बुद्धि थी कि यदि मैं इस जगत में झूठ कमाऊंगा तो शायद कुछ समय के लिए मुझे सुख प्राप्ति हो जाए, भोग विलासों में अपना चैन मिल जाए। लेकिन अंतिम समय में उसकी बुद्धि ने काम किया कि ये तो झूठी अभिलाषाएं हैं जो मेरे शरीर के साथ ही नाश हो जाएंगी। जब मेरी रूह मेरे शरीर से निकल जाएगी तो क्या होगा मेरा। इसी रीति से एक और जगह पे एक व्यक्ति, धनवान व्यक्ति है, अपने बिस्तर पर लेटा पड़ा है और कहता है शाम के समय, रात्रि के समय, लिखा है रात्रि के समय वो अपने बिछौने पर पड़ा और सोच रहा है, अपने मन ही मन विचार करता है कि सुबह मैं उठूंगा, अपने पुराने मकान को तोड़कर नया बनाऊंगा और एक और नया मकान मैं बनाऊंगा, और जो मेरे मट भरने पड़े हैं, थोड़े अधूरे हैं, छोटे हैं मट अनाज भरने के लिए, मैं उन मट्टों को चौड़ा और बड़ा बनाऊंगा, ऊंचा बनाऊंगा, ताकि और अनाज और गेहूं उसमें भर सकूं, और पूरा जीवन काल अपने देही को मैं कहूंगा मेरे मन तू ऐश कर, आनंद कर, मौज मान। आमीन। जब वो यह बातें सोच ही रहा है तो परमेश्वर का एक शब्द उसके पास में आता है, जिसे हम कह दें एक दूत, एक आवाज सुनाई देती है और कहती है कि आज रात तेरी रूह जो परमेश्वर ने तुझे दी थी वो तेरे जिस्म से बाहर निकाल दी जाएगी, और सुबह का सूर्य तू देख नहीं पाएगा, और तो तेरे इस सारे धन दौलत का क्या होगा, तेरी इन सोचों का क्या होगा जब तेरी रूह तेरे जिस्म से ले ली जाएगी। और जे लाजमी बात है कि जब शरीर से रूह निकल जाए, फिर शरीर जे सारा घर बार कुछ भी नहीं है, ना दोस्त, ना मित्र, ना भाई, ना सखा, ना संबंधी, ना बहन, ना बेटे और बेटियां, ना बाप दादा, ना परदादे, ना ही कोई दुश्मन, ना ही कोई प्रिय मित्र। आमीन। फिर किससे दुश्मनी, किससे प्यार, किसके साथ वफादारी और किसके साथ अविश्वास या अविश्वासघात कह सकते हैं, आप कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब ये शरीर खुद का है ही नहीं, ये एक किराए का मकान है जो परमेश्वर ने दिया, और इसमें रूह अपना दे दिया, और जब ये रूह आपके शरीर से निकलता है तो ये सारा कुछ किसका, किस बात के लिए, किसी का नहीं है, ये सारा कुछ मिट्टी है। और लिखा मिट्टी जो है वो मिट्टी में मिल जाती है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर से आता है, ऊपर की ओर जाता है। बुद्धिमानों के लिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो भक्त जन हैं। नीति वचन 15 उसका 24। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। तो ये व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अपने भंडारों को बड़ा करूंगा, मैं अपने खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा करूंगा, मैं और धन बटोरूंगा, इकट्ठा करूंगा, और मैं जीवन भर अपने पूरे जीवन काल में अच्छे से रहूंगा और चैन से रहूंगा।
मेरे प्रियो, ये बहुत ही गहरी बात थी जब वो सोच रहा था। और रात्रि के समय जब वो सोच रहा था अपने बिस्तर पर, तो परमेश्वर का एक दूत कहता है, तेरा रूह आज की रात तेरे बीच में से ले लिया जाएगा। फिर ये सब कुछ किस बात का, किसका हो जाएगा? तो वो चिंता में उठा, खड़ा हुआ, पश्चाताप किया। आगे क्या कुछ हुआ कुछ नहीं कह सकते। वो व्यक्ति मर गया, जीवित है। ये सिर्फ उदाहरण और असल वाक्य है जो बाइबल के बीच लिखी गई है। आमीन। तो आप सोचकर देखिए, जिन बातों को आप बड़ा चौड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए जिन युक्तियों को आप सोचते हैं और सुबह वो पूरी नहीं होती, तो क्या आपका मन टूटता है? क्योंकि मेरे प्रिय, मन इसलिए टूटता है, आप सही दिशा में नहीं हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो यहाँ पर जो उदाहरण, एक और उदाहरण हम देते हैं। जे रही एक धनी व्यक्ति की जो अपने भंडारों को बड़ा करता है। रात्रि के समय दूत आता है, कहता है, तेरा रूह तेरे बीच में से ले लिया जाएगा। फिर ये सारा किसका हो जाएगा? यहीं पर रह जाएगा। दूसरी बार हम देखते हैं लाजर के लिए। जब लाजर बीमार है, दुखी है, वो अपनी अभिलाषा में जी सकता था, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़े बड़े रिश्ते थे। उनके दोस्त मित्र बहुत थे जिनके घरानों में वो रहता था। लेकिन एक ऐसा समय आ गया जब वो बीमार पड़ गया। उनके सारे दोस्त मित्र, कोई नहीं लिखा वहां पे उसके साथ में खड़ा होगा। वो बीमार है और पूरा शरीर कोढ़ से भरा पड़ा है, और पानी उसके शरीर में से, रोम रोम से बाहर निकलता है, बहता रहता है। जख्म पूरे शरीर पर हैं, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जो बिना जख्म के हो। और लिखा है, फोड़ों से वो भरा पड़ा रहा। लोगों से घृणा करते हैं, लेकिन जिस घर के आगे ड्यूटी में रहता है, वो बड़ा धनवान है। मैं सोचता हूं कि वो धनवान तो है, लेकिन उसने इतना तो देखा है कि वो व्यक्ति उसके घर में पड़ा है, ड्यूटी में पड़ा है, और वो उसको डांट नहीं रहा है। आमीन। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें साबित होती हैं कि उस बंदे ने चाहे उसको डांटा नहीं, चाहे उसको ठेडे नहीं मारे, उसको अपनी ड्यूटी से बाहर नहीं निकाला, फिर भी उस व्यक्ति के मन में ये था कि मैं कितना धनवान हूँ, मेरे पास अच्छे अच्छे वस्त्र हैं और धन की कोई कमी नहीं है, और खाने पीने की वस्तुओं का ढेर भंडार पड़ा है मेरे पास में खाने पीने के लिए। और लाजर उन बातों को देखता है और अपने पेट को भरने के लिए उसकी मेज के इर्द गिर्द जो चूरा भोजन का इकट्ठा होता, वो खाने के लिए तड़पता है, खाता है, और लिखा है पेट भरने की कोशिश करता है। और मेरे प्रियो, आप सभी लोग बुद्धिमान हैं। यदि 5 रोटी मनुष्य खाता है, उसमें से एक कम रह जाए, तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो खाना खाया ही नहीं अभी। आमीन। तो अभी जब 5 रोटी खाने वाला 4 रोटी से पेट नहीं भर सकता, तो जे व्यक्ति जो पूरा इंसान है, बंदा है पूरा, और जे चूरे भूरे से कैसे अपना पेट भर सकता है? आमीन। अर्थात वो भूखा है, प्यासा है, लाचार है, कोढ़ी है, बीमार पड़ा है, और किसी की सहायता उसके पास में है नहीं। जब ये धनी मर जाता है और लाजर भी मर जाता है, इन दोनों के बीच में से जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुद्धिमान के लिए जो मार्ग है वो ऊपर जाता है। और अजूब की किताब में ऐसा लिखा कि जो बुद्धि है वो परमेश्वर का डर है। और यहाँ पर बुद्धि जो है, बुद्धिमानों के लिए वो परमेश्वर का डर है। इसमें धनवान जो व्यक्ति है, जिसकी मेज भरी पड़ी है अनाज से और अच्छी वस्तुएं खाने के लिए, फलों से, भोजन से भरी पड़ी है, उसके मन में परमेश्वर का डर नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। अभी इसमें लिखा बुद्धिमान के लिए जो जीवन का मार्ग है वो ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधलोक में पड़ने से बच जाता है। एक बार पढ़ दीजिए बेटा ऊंची आवाज से। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। आमीन। इस रीति से वो अधलोक में पड़ने से बच जाता है। मेरे प्रियो, भले ही आपके पास अच्छा सुंदर शरीर तन ना हो, भले ही आपके पास अच्छे सुंदर वस्त्र ना हो, भले ही आप किसी के और घर में पड़े रहें, बीमार पड़े रहें, लेकिन यदि आपके हृदय में परमेश्वर का भय है,
बुद्धि से आप चलते हैं, बुद्धि है बदी से दूर रहना। आमीन। और ये व्यक्ति बदी से दूर रहता है, बीमार है, बीमार बंदा तो बदी के पास जा ही नहीं सकता भाई। हालेलुया। और जो बदी के पास नहीं जाता, जे अपने उस बीमारी में परमेश्वर को स्मरण करता, उसका भजन करता, उसका कीर्तन अपने हृदय में करता, परमेश्वर को याद करता, उसकी भलाइयों को कि तूने मुझे जीवित तो रखा अब तक। लेकिन जो धनी मनुष्य है वो अपने हृदय में ऐसी बातों को लिए फिरता कि मेरा क्या बिचलेगा, यदि मैं बीमार होऊंगा तो मेरे पास धन है, वैद्य हैं, मैं अपना इलाज करवाऊंगा। उन्हीं दिनों में जे धनी मनुष्य मर गया और जे लाजर भी मर गया। अभी दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों का रूह शरीर से निकल गया। अब्राहम परमेश्वर के पास में चला गया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बड़े भेद की बात है कि बुद्धिमान का जो मार्ग है वो स्वर्ग की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं बातें। वो इसी रीति से वह अधलोक में पड़ने से बच जाता है। यदि आप चाहते हैं कि अधलोक में पड़ने से हम बच जाएं, तो लाजर की नहीं विश्वास करें। लाजर भी मर गया, धनी भी मर गया। धनी चला गया नरक में, अधलोक में। लेकिन जब बीमार व्यक्ति मर गया लाजर, वो अधलोक में नहीं गया। हालेलुया। देखो, दोनों व्यक्ति एक ही घर में रहते हैं। वो ड्यूटी में रहता है, जो आगे की तरफ रहता है। छत तो एक ही है। आमीन। एक ही आकाश के नीचे, एक ही धरती के ऊपर, एक ही गांव में, एक ही घर के नीचे, घर की छत के नीचे, एक ही आंगन में जो रहते हैं। सोचने वाली बात है, गहरा भेद है, आप समझिए जरा इसे। और एक छत के नीचे दो व्यक्ति हैं, एक अपने आराम में है, एक अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में तुला है। एक व्यक्ति इस अभिलाषाओं को पूरा होते हुए देख के तृप्त हो रहा है कि इसके पास अच्छा है, मेरे पास जो है मैं धन्यवाद करता हूं। एक व्यक्ति पूरा अपना पेट भर के खाता है और दूसरा व्यक्ति भूखा है। और जो पेट भर के खाने वाला भी मर गया, बड़ा अमीर जो था वो भी मर गया, एक वो भी मर गया जो लाजर था और बीमार पड़ा था। लेकिन इन दोनों के एक ही घर के बीच रहने के कारण, एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी इन दोनों के मार्ग अलग थे। यहां पर क्या लिखा, पूरा ध्यान से इस वचन को पढ़िए। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधलोक में पड़ने से बच जाता है। धनी मनुष्य मर गया और लिखा है वो अधलोक में चला गया, नीचे धरती के बीच पाताल में चला गया, जिसे हम नरक कहते हैं। अधलोक बाइबल कहती है, अधलोक में उतर गया वो। लेकिन जब वो लाजर मर गया, वो अधलोक में उतरने से बच गया। उसका मार्ग कहां पे चला गया, ऊपर की ओर जाता है। जे धर्मी जन, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनके लिए मार्ग ऊपर जाता है। हालेलुया। अभी जीती जागती सबूत बाइबल के बीच में से जब हम पढ़ेंगे, मरकुस की इंजील 16वां अध्याय उसकी 19 आयत, जब आपको ये स्मरण आ रही हैं बातें कि बुद्धिमान का मार्ग जो है ऊपर की ओर जाता है, जो निर्बुद्ध था उसका मार्ग नीचे की ओर चला गया, क्योंकि उसने बुद्धि से प्रीति नहीं की, उसने परमेश्वर का डर नहीं रखा। वो अधलोक में उतर गया और विपत्ति में, कष्ट में, कलेश में चला गया। लेकिन जहां पर हम कुछ और पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बुद्धिमान के लिए मार्ग जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आप बुद्धि रखते हैं, अपने विचारों को ठीक रखते हैं, अच्छी बात है। परमेश्वर के वचन का डर रखते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं कि देखो मेरे लिए क्या खाना अच्छा है, क्या मेरे लिए पीना अच्छा है। यदि आप ऐसा भय रखते हैं तो आपका मार्ग नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर जाएगा। लिखा है बुद्धिमान का मार्ग जो है ऊपर की ओर जाता है। हालेलुया। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति भले ही अपने जीवन काल में 5 रोटी की बजाय 3 खाए, 2 खाए, लेकिन वो आगे की तरफ जाएगा, कभी भूख नहीं दिखाएगा। आमीन। वो किसी की पड़ी हुई वस्तुओं की ओर देखकर आकर्षित नहीं होगा कि मैं इसको कैसे हासिल करूं। ऐसी बात नहीं। जैसे आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि आगे चीज पड़ी हो, माता पिता कहें
तो भी मान लो इनकार करेंगे। यदि उनको भूख लगेगी, सच में उसको लगेगा, तो वो चीज को उठा के खाएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, देखे होंगे आपने, हमने भी देखे हैं कि उनका पेट तो भरा पड़ा है, लेकिन यदि कोई सामने कोई कुरकुरे वगैरह खा रहा है या कोई वस्तु खा रहा है अच्छी चीज, उसको कहे नहीं नहीं मेरे को दे दो, मैनू दे, और वो उनके पास में ले आएगा, अपने पास में रख लेगा। पेट भरा खा नहीं रहा, उसके बाद में कोई और खा रहा है, मम्मा मुझे वो चाहिए, आमीन, वो भी ले आएगा, अपने पास में रख लेगा। ऐसी नियति जगत में है। और मेरे प्रियो ऐसा ही आज हम देखते हैं कि जिनके पास में जीवन है वो क्यों जीवन की खोज में लगे रहेंगे। हालेलुया। जिनके पास में जीवन की रोटी है वो क्यों दर दर की ठोकरें खाएंगे और दर दर से मांग कर खाएंगे। आमीन। जिनके पास जीवन का जल है वो क्यों अपने पास कटोरा उठा के घर घर मांगते फिरेंगे कि दे दो भाई मुझे पीना है। हालेलुया। वो क्यों रोटी रोटी करके एक टुकड़ा टुकड़ा करके मांग के खाएंगे, क्योंकि उनके पास जीवन है नहीं। मेरे प्रियो, जिनके पास जीवन है, जीवन का मार्ग है, वो जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़ देंगे बेटा ऊंची आवाज से। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब उनसे बातें कर रहे थे, बातें करने के तुरंत बाद वो ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया जी, ऊपर उठा लिया गया, उठ गया ऊपर। मेरे प्रियो, जे वो जीवन का मार्ग है। यीशु ने कहा जीवन का मार्ग मैं हूं। हालेलुया। आप लोगों को खुशी नहीं हुई क्या? हालेलुया। जीवन का मार्ग यीशु है। और इस समय यहां पर लिखा वो सबूत कि देखो बुद्धिमान का जो मार्ग है, जीवन का मार्ग, वो ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह जीवन का मार्ग है। ये देखिए यहाँ पर लिखा यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया। ये जीवन है, ये जीवन का मार्ग है। यीशु ने कहा था आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ एंड नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। और मैं जीवन हूं, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, और बिना मेरे कोई परमेश्वर पिता के पास पहुंच नहीं सकता। आई एम द वे ऑफ द लाइफ, मैं जीवन का मार्ग हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु जो जीवन का मार्ग है आज ऊपर की ओर उठाया गया, ऊपर जा रहा है वो मार्ग। हालेलुया। जब अंतिम समय हुआ तब यीशु मसीह के विषय में जो लिखा कि जब वो अपने शिष्यों से, अपने लोगों से, शागिर्दों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और वहां पर बातचीत करने के तुरंत बाद सारा निपटारा होगा, सारी बातें पूरी होगी, तुरंत बातें करते करते वो उनके बीच में से ऊपर उठा लिया गया, ऊपर को चला गया। अर्थात मार्ग ऊपर की ओर जाता है। हालेलुया। अभी बुद्धिमानों के लिए क्या बुद्धिमता की बात है कि आप यीशु पे भरोसा करें। और लिखा जो यीशु पे विश्वास करते हैं वो कभी नाश नहीं होंगे। और नीति वचन में जो लिखा कि इसी रीति से वो अधोलोक में नहीं उतरते, उनका मार्ग तो ऊपर की ओर जाता है। आपका और मेरा मार्ग कहां पे जाता है? सिय्योन की ओर, स्वर्ग की ओर जाता है। जब यीशु अपने लोगों से बात करते हैं वे ऊपर उठा लिए गए, वो मार्ग ऊपर की ओर जाता है। ये बुद्धिमता की बात है कि यीशु वो मार्ग है जो ऊपर की ओर जाता है। आप बुद्धिमान लोग हैं जो यीशु पर भरोसा रखते हैं, और हर कोई इसमें शामिल नहीं हो सकता मेरे भाई। आमीन। क्योंकि आज सुबह जब पढ़ रहे थे तो लिखा था परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में कि बहुत हैं जो इस मार्ग में प्रवेश होने की कोशिश करेंगे लेकिन प्रवेश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तंग है वो मार्ग, सकरा है वो रास्ता जिस मार्ग पर आपको चलना है। अभी मार्ग में तो सभी चलना चाहते हैं, लेकिन कोई सकरे रास्ते में क्यों चलेगा? हालेलुया। और यीशु ने कहा कि बहुत हैं जो उसमें प्रवेश करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं कि धनी मनुष्य, जवान व्यक्ति जो अपने पूरे धन के साथ यीशु मसीह के पास में आता है, कहता है प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? मैं स्वर्ग के मार्ग में, स्वर्ग में जाने के लिए, जन्नत पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा अपने सारे धन दौलत को बेचकर गरीबों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और चैन भी मिलेगा। आमीन। उसने सब कुछ वैसे ही निराश होकर चला गया कि मुझे बेचने के लिए क्यों कह दिया। अर्थात अपनी झूठी प्रीति स्वर्ग जाने के लिए दिखा रहा था, मन तो नीचे था। लिखा है जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी होगा।
धन नीचे इकट्ठा किया, वहीं पर उसका मन है। अर्थात धन इकट्ठा करना कोई पाप, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस इकट्ठी की हुई वस्तु पर अपने मन को लगा के रख लेना ये बुरी बात है। हालेलुया। क्योंकि सदा के लिए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही ये सारी वस्तुएं सदा के लिए हैं। थोड़ा इनकी भी लिमिट है। कोई शायद हो सकता है 1,00,000 बार इसका बटन ऑन करेंगे तो गारंटी देगी कि 1,00,000 बार जो ऑन ऑफ हो सकता है। मेरे प्रियो, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसके ऊपर भी पर्ची पे लिखा होता है, उसके बिल पे लिखा होता है कि आप 1,00,000 या 10,00,000 बार इसके बटन को प्रेस करेंगे, जे इतने बार 10,00,000 बार ये प्रेस हो सकता है, उसके बाद इसकी लिमिट नहीं है। आमीन। इसी रीति हर एक वस्तु की, हर एक चीज की एक लिमिट है, एक समय आधारित किया गया, निर्धारित किया गया। उस समय के बाहर कुछ भी नहीं है। लिखा है समय जो परमेश्वर का है सभी के लिए है, चाहे कोई पापी है, चाहे कोई पुण्य करता है, चाहे कोई धर्म के काम करता है, चाहे कोई अधर्म के काम करता है, चाहे कोई भक्ति करता है, चाहे कोई चोरी करता है। समय सभी के लिए बराबर है, लेकिन मार्ग कहाँ पे जाता है? कुछ लोगों का अधोलोक में चला जाता है, कुछ लोगों का ऊपर की ओर जाता है। आपको देखना है कि मेरा मार्ग कौन सा है। कितने नबी आए, कितने पैगंबर आए, सबका मार्ग अधोलोक तक सीमित था, धरती पर राज्य स्थापित करने के लिए सीमित था। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सच्चा चरवाहा आया, जिसका ना तो राज्य इस जगत का, ना ही वचन इस जगत का, और ना ही मेरे प्रियो उसकी जीवनी इस जगत की है, ना ही नाम इस जगत का। हालेलुया। उसने नाम भी स्वर्ग से दिया गया। यीशु मसीह का नाम जो है वो धरती से उसके माता पिता ने नहीं रखा, जे स्वर्ग से परमेश्वर ने एक दूत के द्वारा भेजा गया, जो 2 लोगों के ऊपर प्रकट किया गया, वरन 3 लोगों पर प्रकट किया गया। यशायाह भविष्यवक्ता के ऊपर, मरियम जो मैरी है उसके ऊपर प्रकट किया गया, और जोसेफ के ऊपर प्रकट किया गया कि वो यीशु उसका नाम रखा जाएगा। यशायाह के पास है कि इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका नाम है यीशु, परमेश्वर हमारे साथ। मैरी जिसे हम कहते हैं मदर मैरी, उसके पास में दूत आता है, उसको संदेश देता है, तेरी कोख से एक बालक जन्म लेगा, तो उसका नाम यीशु रखना, इम्मानुएल रखना। आमीन। तीसरा व्यक्ति जोसेफ, जो मैरी का पति, उसके पास में आया कि तेरे घर में तेरी पत्नी के पास एक बालक पैदा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। 3 लोगों पे ऊपर प्रकट हुआ। बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र बताता है, परमेश्वर का नियम जो है कि 2 या 3 जनों की गवाही तो सत्य मानना। हालेलुया। और फिर उसको जांचना भी, परखना भी, कहीं कोई झूठी तो नहीं है। और ये तीनों लोगों ने गवाही दी एक ही व्यक्ति के बारे में, और 3 लोगों की गवाही पूरी हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वो मार्ग है जिस मार्ग के विषय में परमेश्वर का वचन हमें विस्तार से कहता है कि बुद्धिमान का मार्ग जो है वो स्वर्ग की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो ये यीशु है वो मार्ग जिसके ऊपर आप चलते हैं। यीशु ऐसा सकरा रास्ता है जिस पर हर कोई नहीं चल सकता। यीशु ने कहा, बहुते हैं जो कोशिश करेंगे, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे। पंजाबी बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, बहुत सारे लोग जबरदस्ती ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵੜ नहीं ਸਕਦੇਗੇ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन है इस मार्ग में बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बहुते हैं जो इस मार्ग में चलना चाहेंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे। बहुते हैं जो जबरदस्ती इसमें घुसना चाहेंगे लेकिन घुस नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे वो। हालेलुया। आमीन। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है मेरे भाई, ये वो मार्ग है जो सकरा मार्ग है। यीशु मसीह ऐसा मार्ग है जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। ये ऐसा सकरा मार्ग है जो कहता है, तेरा धन दौलत है, इसको छोड़ के मेरे पीछे आ जा। धनी मनुष्य जब आया था तो निराश होकर चला गया, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया? मेरे प्रियो, ये वो सकरा मार्ग है। आप किसी से लड़ाई झगड़ा करके परमेश्वर की हजूरी में नहीं आ सकते हैं। ये ऐसा सकरा मार्ग है।
आज हर कोई चाहता है किसी देवी देवता की उपासना करता है, किसी परमेश्वर की उपासना करता है, किसी देवते की उपासना करता है, वो वहां पर जाके यही कहता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको उल्टा कर दे। आमीन। उसके साथ उल्टा फुल्टा हो जाए। लेकिन यीशु ने कहा यदि तू मेरे पीछे आता है, यदि तेरा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, उसको क्षमा करके फिर मेरे पास में आना। आमीन। ऐसा है सकरा मार्ग यीशु का, जो हर किसी को हजम नहीं होता मेरे प्रिय भाई मेरी बहन। हालेलुया। ऐसा सकरा मार्ग आप किसी भी जगत की बातों को अपने जीवन में लेकर के नहीं चलते। और लिखा है किसी के साथ तेरा मन मुटाव है, उसको भी तू लेकर मेरी हजूरी में नहीं आना। बदले की भावना रख के मेरी उपस्थिति में नहीं आना, क्योंकि यदि तू बदले की भावना रखेगा तो फिर उसमें और तुझ में क्या अंतर रहेगा? फिर तो उपासना करना व्यर्थ है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। ऐसा सकरा मार्ग, यीशु ने कहा मैं हूं वो सकरा मार्ग जिसमें हर कोई नहीं चल सकता। यदि चलना है तो अपनी सलीब, अपने क्रॉस को अपने कंधों पर लेके चलना। और जो अपनी मौत को अपने कंधों पर लेके चलता है वो तो किसी के साथ ऐसी बातों को कर ही नहीं सकता, ना किसी के साथ लड़ाई कर सकता है, ना झगड़ा कर सकता है, ना ही मन मुटाव। जब मनुष्य मर जाता है तो किसके साथ मन मुटाव उसका? हालेलुया। किसके साथ लड़ाई भाई, किसके साथ वैर? किसी के साथ नहीं, जब मनुष्य मर ही गया। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी क्रॉस को, अपनी मौत को अपने कंधों पर लेके आए। और यदि मौत के बीच में चलेंगे तो फिर तो जगत की तो बातें है ही नहीं, ना कोई अभिलाषा है, ना किसी वस्तु की कोई लालसा है मेरे भाई। ऐसा सकरा मार्ग बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। ये वो मार्ग है जो ऊपर की ओर जाता है। आपको ध्यान में होगा, कोई यदि भारी भरकम कोई वस्तु है, उसको आप ऊपर उछाल दें तो वो ऊपर नहीं उड़ पाती, है ना? आमीन। कोई हल्की सी वस्तु, कोई पंख, कोई छोटा सा कागज का टुकड़ा ऊपर उछाल दें तो थोड़ी देर के लिए ऊपर हवा में रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। गुब्बारे को भी यदि आप उठा देंगे, ऊपर फेंक देंगे तो भी वो हल्की थोड़ा ऊपर रहेगा, लेकिन समय समय पर वो नीचे आता रहेगा। भारी है। आमीन। क्योंकि खुद का वजन है। इसी तरह मनुष्य खुद को इतना वजन के बीच में रखता है, इतना बोझ लेकर अपने आप को रखता है कि वो ऊपर उठ ही नहीं पाता। इस कारण यदि आपको ऊपर उठना है तो मेरे प्रियो, एक गैस वाले गुब्बारे को यदि देख ले, वैसे तो उदाहरण दे रहे हैं, ये बिब्लिकल नहीं है। गैस वाले गुब्बारे को, वही तो गुब्बारा है, अपने मुंह से हवा भरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भारी होती है, उसमें भर गई, गुब्बारे को ऊपर उठाया और वो धीरे धीरे नीचे आ गया। लेकिन उसी गुब्बारे के बीच में से वो जगत की वायु बाहर निकाल के एक जो ऑक्सीजन है, जो गैस भर दिया उसमें, तो वो उसमें भर दिया गया और वो ऊपर उठने लगा। आमीन। और वो नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया, ऊपर जा रहा, आंखों से ओझल हो गया, नीचे नहीं आया। ऐसा ही आपके जीवन में चाहिए कि जगत की बातें जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं, एक ऐसा घातक गैस आपके जीवन में बनता है जो आपको ऊपर नहीं उठने देता, भारीपन आपके जीवन में रहता है। तो मेरे प्रिय, इस भारीपन से, इस अपने जीवन से उठने वाली बातों से, रोकने वाली बातों को दूर करने के लिए आपको पवित्र वचन लेना है, जो आपको इतना हल्का कर देगा कि आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको दबा कर रखने वाली, बोझ में रखने वाली बातें आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगी। हालेलुया। जब आप नीचे की ओर आते हैं तो ये कारण है उस धनी मनुष्य की नहीं, आप दूसरों की मान लो बातों का देखते हैं कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा। वो लोग घमंड इतना भारी उसके बीच में हो गया, और दूसरों के साथ वैर इतना भारी उसके बीच में हो गया कि खुद वो अधलोक में उतर गया जब वो मर गया। आमीन। हालेलुया। इसलिए अधलोक में जाने से बचने के लिए आपको बुद्धिमता से चलना है, हर एक बदी से, हर एक लालसा से बचे रहना है। इस रीति से वह अधलोक में पड़ने से बच जाता है। धनी मनुष्य मर गया अभिलाषाओं में, अभिलाषाओं का बोझ इतना था कि उसको अधलोक में लेके चले गए, संसार की वस्तुओं की लालसा। लेकिन जो व्यक्ति था वो लाजर, वो गरीब था, लेकिन परमेश्वर की ओर ध्यान उसका था, परमेश्वर की ओर अपने आप को इस रीति से रखा हुआ कि वो इतना हल्का अपने आप को किया, जो मत्ती की इंजील में लिखा 28 अध्याय में, 11 अध्याय में उसकी 28 आयत में लिखा कि हे सभी बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
मेरा जुआ जो हल्का है अपने ऊपर ले लो, तुम अपने जीव में, अपनी रूह में, अपने मन में आराम पाओगे, हल्का महसूस करोगे। तो इसीलिए यीशु का जो जुआ है वो यही है कि सच्चाई को अपना ले, आप वचन को पढ़ें, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के बीच जो लिखी हुई बातें हैं वे पूरी हैं। जो मार्ग जीवन का है वो ऊपर की ओर जाता है, ये वही मार्ग है जो आपको बिल्कुल हल्का करके अपने बीच में लेके चलता है। आपने देखा होगा जो पुराने समय के पुल बने हुए हैं, ओवर ब्रिज बने हुए हैं, उन पर ओवर जो वजन होता है, ओवरलोडेड जो वजन वजन होता है, उसके बीच में से लेकर लगाया जाता है कि 10 टन से 15 टन से ओवर जो वजन है उसको इसके ऊपर मत रखना। हालेलुया। हालेलुया। जो ओवरलोडेड वजन होता है वो उस पुल को झेलने से मान लो गिरा देगा। यदि कोई ओवरलोडेड वस्तु उसके ऊपर से व्हीकल कोई गुजरेगा वो टूट जाएगा, उसकी लिमिट होती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक लिमिट होती है। जब मनुष्य किसी मान लो गुनाह में फंस जाता है, किसी दिक्कत में उलझने में फंस जाता है, तो उसके ओवरलोड को कम करने के लिए यीशु ने ये आयतें बोली हैं, वचन बोले हैं कि बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जे बोझ जो हल्का है तुम अपने ऊपर ले लो, तुम अपने जीवों में, अपनी जिंदगियों में आराम पाओगे। तो मेरे प्रियो, जे सारा बोझ आपके जीवन से प्रभु यीशु से दूर कर देते हैं। कैसे दूर कर देते हैं मेरे प्रिय भाई? आपके किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, वो यीशु कहता है कि तुम्हें क्षमा करके मेरे दरबार में आना है। हालेलुया, दरबार में आना है। और किसी के साथ मनमुटाव है तो वो भी सारी बातें बाहर ही छोड़ के आनी है, उसको क्षमा कर देना ताकि तेरा अपराध भी क्षमा किया जाए। लिखा है मत्ती की इंजील में, यदि तू अपने विरोधियों का, अपने लड़ाई झगड़ा करने वालों का, अपने बुरा करने वालों को तू क्षमा करेगा तो तेरे गुनाह भी क्षमा किए जाएंगे। तो परमेश्वर आपको इतना हल्का करना चाहता है कि किसी भी तरह का बोझ आपके जीवन में होना नहीं चाहिए। तो फिर आप ऊपर उठेंगे, फिर आप ऊपर उठेंगे। जैसा यीशु ने कहा, जहां मैं जाता हूं तुम भी आओगे, कोशिश करो। हालेलुया। मैं स्वर्ग का हूं, मैं धरती का नहीं हूं। मैं स्वर्ग की बातें कुछ हद तक तुम्हें बताता हूं, लेकिन यदि मैं स्वर्ग की बातें तुम्हें बताऊं तो कैसे समझ पाओगे जब इस जगत की बातें मैं तुम्हें उदाहरणें देकर समझाता हूं। हालेलुया। तो इसीलिए यदि अपने आप को तुम लाजर की नहीं ऊपर सियोन में देखना चाहते हो, अधोलोक से बचना चाहते हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर हमें चलना है। मेरे प्रियो, जीवन यीशु मसीह है, उसने कहा मैं जीवन हूं, मैं जीवन का मार्ग हूं। ये मार्ग आपकी आंखों के सामने ऊपर की ओर जाता है। बाइबल गवाह है इन बातों की, और इन बातों को और पुष्टि करने के लिए हमें पढ़ना है लूका की इंजील 24 अध्याय उसकी 50वीं आयत। मेरे प्रियो, ये सारी बातें ऐसी हैं, आप मान लो सोचते जाएंगे और गहराई में जाते जाएंगे, चले जाएंगे। आमीन। आप जितना इसको मनन करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए प्रकाशवान होकर आपके जीवन में आएगा। ये हैं ऐसे वचन मेरे प्रियो जो आपके लिए बहुत ऐसे आशीषित रहते हैं। बुद्धिमान का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। अभी आपका और मेरा मार्ग जगत का मार्ग है नहीं कि किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़े जाएं और शिमला में चले जाएं, वहां पर यीशु का भवन बना हुआ, वहां पर चले जाएं। ऐसी सारी बातों से ऊंचाइयों की तरफ, परमेश्वर ऊंचाइयों पर अपना निवास स्थान रखता है, वो ऊंचे निवास स्थानों में बसता है। तो किसी जगह को महत्व परमेश्वर नहीं देता कि तुम्हें यरूशलेम में आकर मेरे सामने सजदा करना है, तुम्हें ईरान में आकर मेरे सामने सजदा करना है, तुम्हें बैत सैदा में मुझे सजदा करना है, तुम्हें मेरे सामने मेरी उपस्थिति में उस सियोन पर्वत पर जो गीजा में है तुम्हें सजदा करना है। ऐसा परमेश्वर ने नहीं रखा। उसने कहा जहां भी तुम 2 या 3 जने इकट्ठे हो जाओगे, मैं तुम्हारे बीच मौजूद होऊंगा। हालेलुया। तो इसीलिए मार्ग जो हमारा है, आपका जो मार्ग है वो यीशु है, और यीशु ऊपर की ओर जाता है, वो जो मार्ग दिया गया। अभी पढ़ेंगे इस आयत को, लूका की इंजील 24 अध्याय उसकी 50 आयत। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया
और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया और स्वर्ग पर चला गया। आमीन। और लोगों ने क्या देखा? जब यीशु अपने लोगों को आशीष देते हैं हाथ उठा करके, और वो हाथ उठाकर आशीष देते देते वो उनकी आंखों से स्वर्ग की ओर जाता दिखाई देता है। ये है वो जीवन का मार्ग जो स्वर्ग की ओर दिखाई देता है, स्वर्ग की ओर जाता है। और जो लोग इस में चलते हैं और वो अधोलोक में नहीं उतरते, वो स्वर्ग में जाते हैं और सियोन में जाते हैं यीशु के साथ। हालेलुया। और यीशु के साथ जो क्रॉस पर चढ़ाए गए थे दो जने, दोनों तरफ पापी मनुष्य थे, बीच में सिरवाहा इकलौता पुत्र परमेश्वर का यीशु मसीह। और एक व्यक्ति उसी तरह दो मार्गों पर चलते हैं, एक अधलोक वाली बातों पर यकीन रखता है, एक स्वर्ग पर उठाए जाने वाली ऊपर के मार्ग पर बातों पर चित्त लगाता है। और जे एक व्यक्ति कहता है इसको हमारे जैसी सजा मिली, इसने भी अपराध किया होगा। लेकिन एक व्यक्ति कहता है जो ऊपर की बातों पर चित्त लगाता, नहीं हमने तो चोरी की, हमने तो पाप किए हैं इसलिए हमें सजा मिली, इसने तो कोई पाप नहीं किया, इसको हमारे जैसी सजा मिली, जे इसमें दोष नहीं है कोई। मेरे प्रियो, यीशु ने उसी समय उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। अर्थात अगर कोई मार्ग है तो ही जाएगा ना। हालेलुया। अपने गांव से धर्मगढ़ जाने के लिए मार्ग है, जखेपल जाने के लिए मार्ग है, लहरा गागा की तरफ जाने के लिए मार्ग है, छोटी कनकवाल जाने के लिए मार्ग है। अर्थात कहीं ना कहीं जाने के लिए मार्ग है। यदि मार्ग है तो ही हम जाएंगे। तो यहां पर इसने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। यीशु मसीह खुद मार्ग है। मार्ग आपको दिखाता है, मार्ग पर लिखा गया, जो मार्ग जाता है लिखा गया। अभी कितनी दूरी है? 15 किलोमीटर रह गया जी, सुना माना। अभी 10 किलोमीटर रह गया जी, अभी 5 किलोमीटर रह गया, और जब पहुंच गए तो लिखा है बस 0, बस पहुंच गए। तो इसीलिए यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। ये बंदा पहले से विश्वास करता था परमेश्वर पर, पहले से डरता था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के कहे कहाए चोरी चकारी कर ली, कोई घात कर दिया, उसे इल्जाम में पकड़ा गया, लेकिन आज भी इसने विश्वास नहीं छोड़ा। ये कहता है कि यीशु तो निर्दोष है, ये तो धर्मी पुरुष है, हमने तो चोरी की इसलिए सजा मिली, लेकिन ये तो धर्मी पुरुष है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो मार्ग है जीवन का। विश्वास किया, और इसने एक ने मार्ग चुना अधलोक में उतरने वाला कि जे नहीं, ये तो पापी है, हमारे साथ सजा मिली। एक ने चुना ऊपर जाने वाला मार्ग, सत्य का मार्ग, जो अधलोक से, जो यहाँ पर लिखा है मेरे भाई मेरी बहन, कि वो अधलोक में पड़ने से बच जाते हैं। इसी रीति से वह अधलोक में पड़ने से बच जाता है। और कैसे बच गया? उसने अंतिम समय में विश्वास किया कि यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है। इसी रीति से आप भी अधलोक में पड़ने से बच सकते हैं। यदि आपके कोई ऐसे जीवन में गुनाह हैं जो आप अंगीकार नहीं किए हैं, पश्चाताप नहीं किए हैं, तो आपको परमेश्वर क्षमादान देते हैं और कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। वो स्वर्ग के मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रेरणा देता है मेरे भाई। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। हालेलुया। और फिर उसके बाद सभी लोगों ने उसे दंडवत किया, आनंदित होकर दंडवत किया कि सत्य में इसने एक एक बात जो बोली थी वो पूरी हो गई। इसने कहा था मैं मारा जाऊंगा, कुचला जाऊंगा, कब्र में रखा जाऊंगा, फिर तीसरे दिन जी उठूंगा, और जी उठ भी आया। और आज 41-42 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, आज जी हमारे बीच में है, आशीष दे रहा है। और देखो आज जैसे इसने कहा था मैं उठा लिया जाऊंगा, और जे उठा लिया गया। और सभी लोग आनंदित होकर प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करते हैं। और ये साबित करता है कि धर्मियों का जो बुद्धिमानों का मार्ग है वो ऊपर की ओर जाता है। आपका और मेरा मार्ग यीशु मसीह है जो ऊपर की ओर जाता है। आइए हम सभी लोग खड़े होके परमेश्वर को सजदा करें, और मेरे प्रियो अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर मार्ग है आपके लिए। परमेश्वर आपके लिए सियोन जाने का मार्ग है। आप भले ही इस जगत में अधलोक में उतर जाने वाली बातों पर चित्त लगाए पड़े थे, लेकिन आज जब आपने परमेश्वर के वचन को सुन लिया तो वो अधलोक में पड़ने से आपको बचा सकता है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन।
बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। आज आपने वचन से सीख लिया कि बुद्धिमान का जो मार्ग है यीशु मसीह वो ऊपर की ओर जाता है, और गवाही के तौर पर, सबूत के तौर पर आपने वचन पढ़े हैं। और इसी रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास किया वो अधोलोक में नहीं पड़े। लाजर ने बीमार रहा, विश्वास किया, वो अधोलोक में नहीं पड़ा, स्वर्ग में चला गया। इस समय जो क्रोस पर चढ़ा हुआ व्यक्ति विश्वास करता है वो अधोलोक की तरफ नहीं गया, वो अधोलोक में पड़ने से बच गया और यीशु के साथ स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। यीशु मसीह खुद जो आजाद हैं वो आपको आजाद करते हैं मेरे प्रिय। जो खुद मौत के बंधनों से आजाद है वो आपको आजाद करते हैं। जो खुद अधोलोक से बच गया वो आपको भी अधोलोक से बचा सकता है। तो ये परमेश्वर के वचन हैं, और आइए मिलकर दुआ करें। परमपिता परमेश्वर, हम तेरी पवित्र हजूरी में आते हैं। इस समय के दौरान हम प्रार्थना करते हैं जो भी वचन आज हुआ सभी के लिए एक नया प्रकाश लेकर के आया। इस गांव के लिए, इस मोहल्ले के लिए, एक एक घर के लिए। मेरे परमेश्वर तेरी महिमा तो सदा की महिमा है। तू अपने लोगों को बहुतायत से भरता है, आशीषित करता है। मेरे लिए, मेरे परिवार घराने के लिए, इस चर्च कलीसिया इस मंडली के लिए तू अधोलोक से बचाने के लिए स्वर्ग जाने वाला मार्ग तू हमें दिया। हम कोटि कोटि धन्यवाद और नमन प्रणाम करते हैं मेरे परमेश्वर तेरी महिमा के लिए। हम तुझी को सजदा करते हैं और तेरे बताए हुए मार्ग में चलते हैं मेरे परमेश्वर। ये सकरे मार्ग पर हम चलने की कोशिश करते हैं मेरे परमेश्वर, कि हम अपने सारे अपराधों से मुक्त होकर चलें, अपने सारे वैर विरोध से मुक्त होकर चलें, अपनी सारी अभिलाषाओं से मुक्त होकर तेरे इस बताए हुए मार्ग पर चलें मेरे परमेश्वर। आज जिन भाई बहनों ने तेरे इस वचन को सुना वो सभी इसी रीति से अधोलोक में पड़ने से बच जाएं मेरे परमेश्वर। तुझ पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाता है। मेरी दुआ है हर एक कमियों से, कमजोरियों से, बीमारियों से, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधनों से, हर एक बुरे जादू टोनों से और काले इल्मों से, हर एक बुरी नजरों से तेरे लोग बचे रहें, तेरे हाथों में बढ़ते जाएं। और खुदाबंद तेरे वचन के अनुसार के जो कुछ तुमने खोया है दुगना तुम पाओगे मेरे परमेश्वर। तेरी आशीष हम इस कलीसिया, इस मंडली को देते हैं। जो विश्वास करे हाँ और आमीन में तू उसे उत्तर देता। और मेरे परमेश्वर तेरी महिमा जो है सदा की महिमा है तेरे लोगों में, जो तू हमेशा प्रकट करता है मेरे परमेश्वर। आज का वचन पढ़ा सुना जाना सबके लिए बड़ी बेदारी और उन्नति का कारण हो प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में